हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तो लिटरेचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो लिटरेचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हम लोग समझेंगे एबोरिजिनल राइटिंग और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको करवा चुकी हूँ इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी के बारे में आपको बता चुकी हूँ, इसके पीपल के बारे में। और आज हम लोग करने वाले हैं एबोरिजिनल राइटिंग। और तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एबोरिजिनल पीपल कौन होते हैं। एबोरिजिनल पीपल कौन होते हैं ये भी मैं आपको पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ओरिजिनल पीपल कौन होते हैं। किसी भी देश में रहने वाले जो ओरिजिनल पीपल होते हैं वहाँ के, तो वहाँ उन पीपल को या फिर उस जनरेशन को कहा जाता है ओरिजिनल पीपल। तो सेटलर से आने से पहले वो पॉपुलेशन ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, रहती थी। और तो ऐसी जो पॉपुलेशन होती है उसको एबोरिजिनल पीपल या फिर इंडिजिनियस पीपल कहा जाता है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम एबोरिजिनल टर्म यूज़ करते हैं, और अगर हम ग्लोबली बात करें तो हम लोग इंडिजिनियस टर्म यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एबोरिजिनल राइटिंग क्या होती हैं फ्रेंड्स। एबोरिजिनल राइटिंग जो एबोरिजिनल पीपल ने जो राइटिंग्स करी हैं, मतलब जो भी उन्होंने चाहे ओरल फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में जो भी उन्होंने राइटिंग्स करी हैं उनको एबोरिजिनल राइटिंग कहा जाता है। मतलब एबोरिजिनल पीपल के द्वारा या फिर जो ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा जो लिखी गई राइटिंग्स हैं उनको एबोरिजिनल राइटिंग्स कहा जाता है। हम लोग जानेंगे कि उनकी जो एबोरिजिनल राइटिंग्स थी वो कब स्टार्ट हुई। तो हम देखते हैं कि उनका जो रिटन लिटरेचर हमें नहीं मिलता, मतलब रिटन फॉर्म में हमें कोई भी लिटरेचर उनका नहीं मिलता। और जो भी उनकी हमें राइटिंग्स मिलती हैं, जैसे उनके सॉन्ग और जितनी भी जो उनके नरेटिव्स हैं वो हमें ओरल फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको हम कंप्यूटर में, अपने फ़ोन में, बुक्स में, डायरीज़ में या फिर इंटरनेट में उनको हम क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो उसी तरह से वो जो एबोरिजिनल पीपल थे वो अपने माइंड में, मतलब उनका जो उस समय माइंड था, उस अपने माइंड में जितने भी इंफॉर्मेशंस होती थी, जो भी उनकी नॉलेज, थॉट, एक्सपीरियंसेस होते थे, उनको वो अपने माइंड में स्टोर करके रखा करते थे। तो देखो फ्रेंड्स, कितने अमेजिंग लोग थे। मतलब जो लोग जो आज की इन्फॉर्मेशन उसको हम कल भूल जाते हैं, जो हमारी आज की नॉलेज होती है तो उसको हम कल तक भूल जाते हैं, या कुछ घंटे तक उसको अपने माइंड में रख पाते हैं फिर भूल जाते हैं। तो उस समय ये लोग, जो आज हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय जो ये अपने माइंड का यूज़ है वो कंप्यूटर की तरह करते थे। अपनी माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते थे और फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपनी जो भी जानकारियाँ थी उनको वो पहुंचाते थे अपने माउथ के ज़रिए। अपने माउथ के ज़रिए मीन्स कि कहने का मतलब है कि वो बोल कर अपनी जो भी जानकारियाँ होती थी वो अपनी यंगर जनरेशन तक पहुंचाते थे। और ये जो युवा लोग थे ये फिर से अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक अपने जो भी एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स, नॉलेज उसको पहुंचाते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो, अगर हम इस मतलब इनके जो लिटरेचर का अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो ओरल था। इसके बाद फिर अगर कुछ जो हमें सॉन्ग साइकिल मिलते हैं वो रिटन फॉर्म में मिलते हैं। तो जान लेते हैं कि इनका जो रिटन लिटरेचर है वो कब स्टार्ट हुआ। तो ये यहाँ पे जो कुछ राइटर्स मेंशन किए गए हैं जिन्होंने ये यहाँ पे जो है वो रिटन लिटरेचर स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे जो ये वाले राइटर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनका जो पोइट्री का कलेक्शन था, और फिर उसके बाद और भी वर्क्स जैसे वी आर गोइंग इन 1964, इस तरह से ये बहुत सारी जो वर्क्स थे इन राइटर्स के, तो ये जो है वो बाद में रिटन फॉर्म में आने लगे। इनकी जो राइटिंग्स थी तो वो किसके बारे में हुआ करती थी, जो एबोरिजिनल राइटर थे तो इनकी जो राइटिंग होती थी वो इनकी जो जस्टिस और लैंड राइट्स के बारे में होते थे। अब जस्टिस की बात करें तो ये इनके साथ बहुत ज़्यादा जो शोषण हुआ करता था, जो वाइट लोग थे मीन्स की जो सेटलर, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे ब्रिटिश, ऐसे तो बहुत सारे और भी आए थे, जैसे डच लोग आए थे यहाँ पे, पोर्चुगीज़ आए थे, लेकिन जो यहाँ पे सेटलर बन के रहने वाले लगे थे तो ये ब्रिटिश लोग रहने लगे थे और यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया था। तो ये अपने जस्टिस के लिए जो है वो अपनी राइटिंग्स के ज़रिए जो है वो आवाज़ उठाते थे। दूसरा, इनकी जो लैंड राइट्स मीन्स की
जो यहाँ पे सेटलर आए थे, जैसे अंग्रेज़ लोग आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, इनकी जो जो भी लैंड थी उनको अपने अधिकार में कर लिया था। मतलब इन लोगों को उनकी ज़मीनों से भी वंचित कर दिया था। इनकी खुद की ज़मीनों पर इनका कोई भी हक नहीं था। तो इसके खिलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाने के लिए जो राइटिंग की जाती थी, उसके बाद जो उनको रेसिज़्म के आधार पर, मतलब कि इनकी जो नस्ल के आधार पर जो भी इनको शोषण का सामना करना पड़ता था, जैसे काले गोरे का यहाँ पे भेदभाव होता था, या फिर इनको बहुत ही पिछड़ी जाति के माने जाता था, इनको जंगली टाइप मान लेते थे वो जो अंग्रेज़ लोग होते थे, और इनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। इनकी जो एक आपको मैंने समझाया था पिछली वीडियो में, स्टोलन जनरेशन ये जो इनकी हिस्ट्री है एबोरिजिनल लोगों की, तो ये बहुत ही पेनफुल एपिसोड है इनकी हिस्ट्री में। तो स्टोलन जनरेशन में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया जाता था, इनकी फैमिली से इनके जो बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती से छीन कर किसी भी फॉस्टर हाउसेस में, या फिर कोई जो ये यूरोपियन जो लोग होते थे, इनकी फैमिलीज़ में इनको रखा जाता था और इनको सिविलाइज्ड किया जाता था यूरोपियन की जो कल्चर है उसके हिसाब से। तो इनको सिविलाइज्ड करने के नाम पे इन बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पे काफ़ी शोषण होता था। तो ये इनके लिए बहुत ही पेनफुल था। मीन्स कि अब आप सोचो कि किसी एक फैमिली से क्या किया जाता है कि किसी बच्चे को ज़बरदस्ती से छीन कर आप कैसे दूर कर सकते हो। तो बहुत सारी अभी तो हमारे पास इतनी जानकारियाँ नहीं है कि कितने लोगों को वहाँ से, कितने लोगों से जो बच्चे हैं वो छीनकर फॉस्टर हाउसेस में लिए गए, जहाँ उनको दूर किया गया, उनके देशों से दूर किया जाए, उनके देश से दूर कर दिया गया जाए उनकी फैमिली से। इसकी तो हमें पूरा अभी डाटा नहीं पता, लेकिन हार्डली ही कोई परिवार बचा होगा जिसमें से इनकी जो जनरेशन को चुराया ना गया हो। तो इससे जो उनका जो कल्चर था, खुद का जो कल्चर था, वो बच्चे भूल जाते थे, अपना जो उनका ओरिजिनल कल्चर था, और फिर वो यूरोपियन के हिसाब से उनका पालन पोषण हो जाता था। तो इतना जो अन्याय होता था उन लोगों के साथ, तो इसी के खिलाफ़ जो है वो अपनी आवाज़ उठाते थे। उसके बाद अगर हम बात करें जो इंडिजिनियस राइटिंग थी, पहले तो ये मार्जिनलाइज्ड लोगों की राइटिंग हुआ करती थी, मतलब पिछड़े वर्ग के लोग माना जाता था, उनकी राइटिंग होती थी। इनको इतनी जो रिकग्निशन नहीं थी, इतनी पहचान इनको नहीं मिली थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो नॉन इंडिजिनियस लोग थे, मीन्स की जो अगर हम अंग्रेज़ लोगों की बात करें या कुछ और नॉन एबोरिजिनल रीडर थे, तो वो उन्होंने क्यूरियोसिटी दिखाई इनकी राइटिंग्स में। और इनकी जो राइटिंग्स हुआ करती थी वो ज़्यादातर इनके कंसर्न्स के बारे में हुआ करती थी, इनकी जो इंडिजिनियस पीपल है इनकी एस्पायरेशंस या फिर इनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में हुआ करती थी। अब बहुत सारे जो सुधार हुए हैं इनके लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है वो इंग्लिश में कब स्टार्ट हुआ। तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की बात करें कि वही इंग्लिश में कब स्टार्ट हुआ लिखना, तो ये हम इसकी शुरुआत तभी से मान सकते हैं कि जब जो अंग्रेज़ लोग थे, जो ब्रिटिशर लोग थे, वो अपने फर्स्ट फ्लीट के साथ, मतलब अपने पहले जो जहाज़ी बेड़ा के साथ शायद 1788 में यहाँ पे इस धरती पर उतरे थे। तो तब से जो है वो इंग्लिश में राइटिंग की स्टार्ट हो गई थी। तो इंग्लिश में वो क्यों लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि ये लोग थे, ये क्या करते थे, वो अपनी इस नई लैंड के बारे में, जिस लैंड को इन्होंने मतलब ढूंढ लिया था, तो इसके बारे में वो अपने देश के लोगों को लिख के वो वापस अपने इंग्लैंड में लेटर्स इंग्लिश में लिखा करते थे। इंग्लिश में वो यहाँ से वो जो है वो भेजा करते थे जानकारियाँ इस लैंड के बारे में। और जो भी क्योंकि अब यहाँ पे जो ये सेटलर लोग थे, यहाँ पे आए थे, यहाँ के, तो वो ट्रेडिशन को, यहाँ की लैंग्वेज को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे, तो वो अपनी लैंग्वेज में ही जो चीज़ें थी वो लिख कर जो है वो अपने देश में भेजा करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो इंग्लिश की स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे मतलब हाइब्रिडिटी देखी जाती है, यहाँ पे मतलब जो है वो लोग जो है वो मिक्स कर दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो सिविलाइज्ड करने के नाम पे उनको हाइब्रिडाइज कर दिया, मतलब उनको मिक्स कर दिया है। अब जो एबोरिजिनल जो आदिवासी लोग थे, अगर वो उनकी अगर पालन पोषण अगर यूरोपियन के हिसाब से हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब दो जो कल्चर है वो मिक्स कर दिए गए हैं। तो अब तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें कि जो यूरोपियन लोग, जो स्टोलन जनरेशन वाले अगर हम बात करें, तो यहाँ से क्या करते थे, वो
वो बच्चों को चुरा कर मतलब इनको छीन कर वो ज़बरदस्ती से ले जाते थे, फिर उनको अपना कल्चर सिखाते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिक्स टाइप का हमें कल्चर मिलता है, मिक्स टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो लिटरेरी जो कुछ लिटरेचर है तो वो मिलता है हमें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो MAG-19 के जो फ्रेंड्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि नोट्स चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ दिन के लिए मेरा जो फ़ोन था ना वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो क्योंकि मैं वीडियोस फ़ोन से ही बनाया करती हूँ, तो अब दो चार दिन जो है वो मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलर वीडियोस डालूँ, लगातार नोट्स भी डालूँगी आपके लिए। बस आप लोग अपना ढेर सारा प्यार देते रहना, मुझे बताते रहना आपको किस वो टॉपिक पे आपको मैं जो है वो आपके साथ डिस्कशन करूँ, नोट्स दूँ, अपलोड करूँ आपके लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। खूब से पढ़ाई करना, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना। कब कब आपके एग्ज़ाम है ये लोग आप लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अपनी डेट शीट जो भी है आपकी, किस किस डेट पे आपके एग्ज़ाम है, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए जो है वो वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू, बाय बाय।